हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद इश्क भाग 45। वार्नर पैलेस, यूके। शाम का वक्त। ग्रेस ने गहरी सांस ली और सारा को देखते हुए बोली, ये सच है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन आपके डर की वजह से मैं चुप थी। आप समझ रही हैं, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सारा उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता वो कैसा है और कैसा नहीं? कितने दिन से जानती हो तुम उसे? उसका सवाल सुनकर ग्रेस इरिटेट होकर बोली, आप कभी किसी की बात क्यों नहीं सुनती? हर बात में आपको अपनी मनमानी करनी होती है। सारा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, बेबी, क्या बोल रही हो तुम? ग्रेस चिढ़ते हुए बोली, सच बोल रही हूँ। आप भाई और जिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे ही आपको जिया की असलियत पता चली, आपने उसे किडनैप कर ली। वो बेचारी रो रही थी, चिल्ला रही थी, फिर भी आपने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद भी आप नहीं रुकी। आपने उन्हें जबरदस्ती हनीमून पर भेज दिया ताकि वो आपको दादी बना सके। उसके बाद सुनते ही सारा को जैसे सदमा लग गया था। आज तक ग्रेस ने कभी उसके सामने जुबान नहीं खोली और आज वो बिना डरे सब कुछ बोल रही थी। ग्रेस आगे बोली, आप कभी सामने वाले के बारे में सोचती हैं? वो क्या फील करता है, क्या नहीं करता? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए। आपने जिस लड़के को मेरे लिए पसंद किया था, आपने उसे सीधे घर बुला लिया। क्या एक बार भी आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं क्या चाहती हूँ? सारा उसे देखते हुए बोली, मैं तो सबकी भलाई के लिए सोचती हूँ। ग्रेस इरिटेट होकर बोली, मॉम, अब बस कीजिए प्लीज। हमारी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, हमें अपने तरीके से जीने दीजिए प्लीज। हर बात का फैसला आपको करना है। ओके, आप कीजिए, लेकिन एक बार जिसके लिए फैसला ले रही हैं उससे तो पूछ लीजिए कि वो क्या चाहता है। आपकी खुशी के लिए हर कोई अपनी खुशी की कुर्बानी क्यों दे? बोलकर वो वहां से निकल गई। जैक भी उसके पीछे निकल गया। ग्रेस की बातों से सारा को बुरा लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे। विलियम उसके पास बैठते हुए बोला, मैंने कितनी बार कहा है, कुछ भी करने से पहले सामने वाले से एक बार बात कर लिया करो। सारा उसे देखते हुए बोली, तुम्हें भी लगता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ? विलियम शांत लहजे में बोला, तुम सबके बारे में अच्छा ही सोचती हो, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं। वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। तुम समझ रही हो ना? उसकी बात सुनकर सारा ने कुछ नहीं कहा। स्विट्जरलैंड। दानिश और जिया सुबह से वो दोनों बस पर सैर पर निकले हुए थे। जिया चाहती थी कि सिर्फ वो दोनों ऐसे ही पूरे शहर में घूमे, तो दानिश वही कर रहा था। उन्होंने वहाँ के कई सारे कपल स्पॉट को देख लिए थे और उनकी शॉपिंग भी हो चुकी थी। अब वो दोनों फ्री थे। दानिश ड्राइव कर रहा था। जिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम आज सच में वापस जा रहे हैं ना? दानिश गहरी सांस लेकर बोला, लिटिल गर्ल, एक ही बात कितनी बार सुननी है तुम्हें? जिया जल्दी से बोली, प्लीज अब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बस मम्मा पापा के पास जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही दानिश बिना किसी भाव के बोला, अभी तो हमने हमारा हनीमून ठीक से एंजॉय भी नहीं किया और तुम्हें वापस जाना है? जिया उसे देखते हुए बोली, हम बाद में फिर से आएंगे, लेकिन आज वापस चलते हैं ना प्लीज। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तुम तो अपने मॉम डैड के पास ही रहते हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन मैं तो अकेली हो गई हूँ ना। मुझे सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। एक मिनट, मैं कहाँ खुद तुम्हारे घर आई थी। तुम्हारी मॉम मुझे ज़बरदस्ती लेकर आई थी और अब मैं तुम्हारी सारी बातें मान रही हूँ, फिर भी तुम मेरी एक विश पूरी नहीं कर रहे। पता नहीं भगवान ने कैसा हस्बैंड दिया है मुझे। जिया नॉन स्टॉप कुछ न कुछ बोली जा रही थी। तभी दानिश ने एकदम से ब्रेक लगाकर कार रोक दी। जिया ने इधर उधर देखा और फिर उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? दानिश उसे देखते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? उसका सवाल सुनकर जिया कुछ पल रुक कर बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
दानिश उसकी फर्स्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? कैसा हस्बैंड मिला है तुम्हें? उसके इतना ही कहते जिया की बोलती बंद हो गई। वो चुपचाप उसे देखने लगी। दानिश उसके करीब आते हुए बोला, जवाब दो। जिया धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, मैं बस ऐसे ही। दानिश ने उसके होठों पर उंगली रख कर उसे चुप कर दिया और धीरे से बोला, मैंने प्रॉमिस किया है वापस जाने के बाद तुम तुम्हारे घर वालों से मिलोगी, तो अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, समझी तुम? जिया ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और सामने देखने लगी। दानिश गहरी सांस लेकर बोला, हम कल ही इंडिया जाने वाले हैं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनते ही जिया मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। दानिश ने कार स्टार्ट करके वहां से आगे बढ़ा दी। उनका दिन ऐसे ही घूमने में निकल गया। अगले दिन दिल्ली, वार्नर पैराडाइज। जिया ने अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली और कुछ पल वो उसी तरह से पड़ी रही। तभी वो हैरान से इधर उधर देखते हुए बोली, ये तो पैराडाइज वाला रूम है। इसका मतलब? बोलते हुए वो जल्दी से बेड से खड़ी होकर बेडरूम से बाहर निकल गई। वो दानिश को ढूंढते हुए सीधे स्टडी रूम के पास पहुंची। उसने जल्दी से स्टडी रूम का दरवाजा ओपन किया और अंदर चली गई। दानिश अपनी चेयर पर बैठा था और पारस सोफे पर बैठकर कुछ कर रहा था। जिया सीधे जाकर दानिश की गोद में बैठ गई और उसके होठों पर छोटी सी किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। दानिश ने उसे कमर से पकड़ लिया और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग लिटिल गर्ल। तभी पारस बोरियत भरे लहजे में बोला, हे भगवान, बस यही देखना बाकी रह गया था। उसकी आवाज़ सुनते ही जिया की नज़रें उसकी तरफ चली गई। वो अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ दिन के लिए किसी होटल में शिफ्ट हो जाओ। पारस चिढ़ते हुए बोला, मैं क्यों जाऊं? ये मेरा भी घर है। जिया उसे घूरते हुए बोली, अच्छा तो फिर आदत डाल लो। न्यूली मैरिड कपल का घर है तो तुम्हें रोज कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। बोलते हुए उसने दानिश की तरफ देखा। दानिश आराम से उन दोनों की बहस सुन रहा था। तभी पारस गुस्से से बोला, तुझे कुछ बोलना है या नहीं? ये लड़की मुझे घर से बाहर करने पर तुली हुई है। दानिश ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोला, शी इज राइट। तुम सिंगल हो तो ऐसा कुछ देखने में तुम्हें तकलीफ हो सकती है। कुछ दिन के लिए तुम फार्म हाउस या फिर। पारस अपनी जगह से खड़े होकर बोला, जो करना है करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। बोल कर वो वहां से निकल गया। उसके जाते ही जिया जोर जोर से हंसने लगी। दानिश हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसे परेशान क्यों करती हो? जिया उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, मजा आता है। बेचारा सिंगल है तो उसकी टांग खींचने में और भी मजा आता है। वैसे तुम उसके लिए कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढते? दानिश कुछ सोचते हुए बोला, मैं खुद इतने सालों से सिंगल था। तुम ही कोई देख लो जो तुम्हें उसके लिए सही लगे। जिया जल्दी से बोली, पहले मैं अंकी को कॉल करती हूँ, मैंने उसे बहुत मिस किया। बोलकर वो जल्दी से वहां से भाग गई। दानिश ने ना में सर हिलाते हुए एक फाइल उठा ली और अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद जिया तैयार होकर सीधे डाइनिंग एरिया में आ गई। उसे देखते ही एक मेड जल्दी से किचन में अंदर चली गई। दानिश ने सबको पहले से वार्निंग दे रखी थी, जिया के लिए सब कुछ पहले से रेडी रखना है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ मिनट बाद वो मेड खाने की प्लेट लेकर किचन से बाहर आ गई। उसने मुस्कुराते हुए प्लेट जिया के सामने रख दी और पीछे जाकर खड़ी हो गई। जिया उसे देखते हुए बोली, मिस्टर वार्नर और पारस कहाँ हैं? उस मेड ने बिना कोई जवाब दिए दूसरी तरफ देखा। जिया ने उसकी नज़रों को फॉलो किया और मुस्कुराते हुए बोली, ये कभी नहीं सुधरने वाला। दानिश उसके पास आकर बैठ गया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, लिटिल गर्ल, तुम्हें पता है ना, यहाँ पर हर कोई अपना मुंह नहीं खोल सकता। जिया मुंह बनाते हुए बोली, ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकती हूँ मैं, सब अच्छे से याद है मुझे। बोलते हुए वो अपना खाना खाने लगी। तभी पारस उनके सामने आकर बोला, गोवा के एक डॉक्टर के साथ बात हुई है, वो स्पेशली ड्रग्स के लिए काम करते हैं।
उसकी बात सुनते ही दानिश और जिया ने उसे देखने लगे। पारस आगे बोला, उन्होंने कहा कि उनके पास कोई सीरम है जो जिया की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जिया धीरे से बोली, सच में? पारस सीरियस टोन में बोला, हाँ, बहुत मुश्किल से उनके बारे में पता चला है। और मैं बोलते हुए वो चुप हो गया। जिया ने उसे हक कर लिया था। वो मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच। पारस उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोला, सिर्फ थैंक यू? उसकी बात सुनते ही जिया उससे अलग हो गई और जल्दी से बोली, क्या चाहिए तुम्हें? पारस मुस्कुराते हुए बोला, मेरे भाई को हमेशा खुश रखना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तुम्हारे इंतजार में बहुत परेशान हुआ है। मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही जिया दानिश की गोद में जाकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, देखो हम दोनों कितने खुश हैं। उसकी हरकतें देखकर पारस ने ना में सर हिलाते हुए बोला, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। बोलकर वो वहां से निकल गया। इधर जिया दानिश को देखते हुए बोली, अब मैंने क्या कर दिया? मैं तो बस। दानिश उसके मुंह पे खाना ठूसते हुए बोला, उसे छोड़ो और खाना खत्म करो। जिया खाना खाते हुए कुछ सोच रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद दानिश और जिया हॉल में बैठे थे। तभी पारस वहां आ गया और दानिश की तरफ देखते हुए बोला, कल मैं गोवा जा रहा हूँ। आज का काम मैंने कर दिया है। तुम एक बार देख लो। दानिश उसे देखते हुए बोला, एक मीटिंग के लिए तुम्हें ऑफिस जाना है। फिलहाल मैं नहीं जा सकता। बोलते हुए उसने जिया की तरफ देखा जो अपने फोन में कुछ कर रही थी। पारस जल्दी से बोला, ओके तुम दोनों एंजॉय करो, मैं ऑफिस जाता हूँ। बोलकर वो अपने कमरे की तरफ निकल गया। जिया ने एक नज़र उसे देखा और फिर दानिश को देखते हुए बोली, ये ऑफिस जाने वाला था तो वापस कमरे में क्यों गया? दानिश उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला, लिटिल गर्ल, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने हस्बैंड की तरफ ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है? जिया मुस्कुराते हुए बोली, मेरा ध्यान तुम पर ही तो है। वैसे हम मम्मा पापा से मिलने कब जा रहे हैं? उसका सवाल सुनकर दानिश के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। जिया जल्दी से बोली, देखो अब तुम ऐसे मुंह मत बनाओ। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। तुम बिजी हो तो हम बाद में भी जा सकते हैं। दानिश कुछ पल रुक कर बोला, ओके फिलहाल हम नहीं जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर जिया ने कुछ नहीं कहा। तभी पारस अपनी गाड़ी की चाबी लेकर सीधे दरवाजे की तरफ निकल गया। इधर एक कार पैराडाइज के सामने आकर रुकी और उसमें से एक लड़की बाहर निकली। वो हैरानी से पैराडाइज को देखते हुए बोली, ओ माय गॉड, जिया ने बताया था, ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।